अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा किचन कॉर्नर। आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। और आज एक छोटा सा व्लॉग है आपके सामने जो कि मॉर्निंग रूटीन के लिए बनाया था मैंने। मॉर्निंग रूटीन मेरी कुछ इस तरह से है, क्या क्या किया मैंने आज, क्या सफाइयाँ करी। और बेसिकली दिन जो था वो जुम्मे का था, तो मैंने आज गर्मा गर्म उठ के सुबह उठ के पूरियाँ बना दी। मैंने कहा क्योंकि रात मैंने दाल बनाई थी तो दाल बची हुई थी। आपको पता है बासी दाल जो है वो बेसिकली कोई भी नहीं खाता है, तो मैंने सोचा कि रात ही मैंने सोच लिया था कि मैंने उसका क्या करना है, तो मैंने उसमें ही आटा गूंद के, मैंने एक भी पानी नहीं डाला उसमें, और आटा गूंद के मैंने फटाफट से पूरियाँ बना दी। पूरियाँ जो हैं वो घर में सभी लोग शौक़ से खा लेते हैं, और सुबह सुबह चाय के साथ अगर गर्म गर्म पूरियाँ बन जाएँ तो बहुत ही मज़े का लगती है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि मौसम भी बहुत ही बेहतरीन था। मौसम था ही कुछ ऐसा पूरियों वाला, पकौड़ियों वाला। तो फिर क्या था जी, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बस फटाफट कर दी तैयारी। और मैंने लिया ये 2 कप आटा, जो कि नॉर्मल रेगुलर हम आटा खाते हैं। उसमें डाल दिया नमक, बस कुछ भी नहीं डाला बेसिक, क्योंकि ऑलरेडी जो दाल थी उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह सब कुछ पहले ही रात को डले हुए थे। तो दाल को मैंने थोड़ा सा गर्म किया और बस जी इसको साथ ही साथ हमने इसमें डाल लिया। और ये दाल मैंने मूंग मसर की बनाई थी, जो कि बहुत मज़े की लग रही थी। इसमें लहसुन था तो लहसुन को मैंने थोड़ा थोड़ा मैश कर दिया। और बस जी आप देखिएगा, इसमें मैं थोड़ा सा भी पानी मिक्स नहीं करूँगी। और इस तरह से अगर हम दाल बनाते हैं ना, तो सॉरी पूरियाँ या पराठे जो भी बनाते हैं ना, वो बहुत खस्ता और बहुत ही बेहतरीन बनता है। बस आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना है, आपने आटा उतना ही लेना है जितनी आपकी दाल हो, क्योंकि अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे फिर वो थोड़ा सा टेस्ट कम हो जाता है। तो मैंने इसी तरह से फटाफट आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद मैंने जो था ना उसको रेस्ट पे रख के और मैं बाकी का काम करने लगी थी। साथ ही साथ मैंने इसके बाद चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि आपको पता है पूरियाँ हैं तो फिर चाय भी चाहिए, और सुबह तो आँख खुलती नहीं है बगैर चाय के। तो मैंने चाय बना दिया था। चाय बनाने का मेरा थोड़ा मतलब एक मतलब अलग सा अंदाज़ है कि मैं क्या करती हूँ, पहले गर्म पानी में अदरक को क्या करती हूँ कि कूट के डाल देती हूँ, कभी कभी क्रश करके डालती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्रश करके डाला करें, मतलब ग्रेट करके डाला करें, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप बताएं आप लोग चाय में क्या क्या डालते हैं। मैं तो सिंपल अदरक और इलायची ही डालती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी चाय में क्या ऐड करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सौंफ, अजवाइन, दालचीनी, बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं। मैं तो सिंपल बेसिक सी यही सारी चीज़ें ऐड करती हूँ। हाँ, अदरक के बिना मुझे चाय अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अदरक के बिना ऐसा लगता है मुझे कि चाय पीने के बाद एसिडिटी हो रही है। अच्छा जी, उधर चाय चढ़ी हुई थी और साथ ही साथ मैंने क्या किया, पूरियों को बेल के रख लिया। क्योंकि पूरियों को अगर बेल के रख लिया जाए, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ पूरियों में कि मैं हाथों हाथ पूरियाँ बनाऊँ और पूरियों को तलूँ, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले पूरियों को हमेशा बना के ही रख लेती हूँ। क्योंकि साइड बाय साइड अगर आप पूरियों को बना के रख लेंगे ना, तो उससे ये रहेगा, एक तो आपकी गैस की भी बचत होती है और दूसरा ये कि आप हैसल फ्री हो जाते हैं। छोटी छोटी रोइयों को मैंने इस तरह से बना के और पतली पतली जो है वो पूरियाँ बना ली थी। पूरियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बचपन में मैं पूरियाँ बहुत खाया करती थी चाय के साथ, और मुझे सालन वगैरह ना भी दो तो चलता है, बस मुझे चाय के साथ पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अक्सर हम लोग, मैं जब स्कूल जाती थी तो चाय के साथ पूरियाँ ज़रूर लाजमी खाती थी। और इसी तरह से पूरियाँ खा खा के मेरा वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन आपको पता है बचपनों में कौन वज़न की फ़िक्र करता है, लेकिन अब ये चीज़ें हैं कि वज़न वगैरह की फ़िक्र होती है, तो मैं कभी 6 महीने 7 महीने में एक दफ़ा बस पूरियाँ बना लेती हूँ। ज़्यादा पूरियाँ वैसे शौक़ से नहीं खा, मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं खाया जाए। शौक़ से तो खाते हैं पूरियाँ, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं बनाई जाती, क्योंकि एक तो इसमें ऑयल बहुत लगता है और दूसरा ये है कि ये कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो बस ये कभी कि 6-7 मंथ में एक दफ़ा खा लिया काफ़ी है। तो इस तरह से आपने देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, मैंने सारी पूरियाँ जो हैं वो साथ ही साथ बेल के रख ली थी। और अब इसके बाद मैंने जो है वो ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल थोड़ा सा गर्म कर रही थी मैं। बेसिकली एक मेरे पास लोहे की कढ़ाई है, मैं उसमें फ्राई करती हूँ पूरियाँ, लेकिन वीडियो के लिए आज मैंने फ्राइंग पैन निकाल लिया। फ्राइंग पैन को मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें जो है वो पूरियाँ बनाई थी। मुझे लगा कि इसमें 1 से 2 भी डल जाएंगी, क्योंकि जो मेरी कढ़ाई है जो लोहे वाली, वो थोड़ी सी छोटी है। अच्छा, तो अब इसके बाद जो है ना वो पूरियों को मैंने ऑयल में डाल दिया था। आप सबको पूरियाँ बनानी आती होंगी। आप बताएं इस मौसम में कौन कौन पूरियाँ खाना पसंद करता है। और सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि आज दिन ही नहीं निकला। और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था। आजकल मौसम का वैसे कुछ भी नहीं पता लगता, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है कपड़े धोने में। आप कपड़े धो के डाल रहे हैं और मौसम का कुछ नहीं पता, बारिश कब शुरू हो जाती है। मैंने तो 2 दिन से कपड़े नहीं धोए और कपड़ों का जो ढेर लग चुका है कि क्या बताऊँ। ऊपर से आज था फ्राइडे का दिन, मैंने फ्राइडे वाले दिन भी कपड़ों को नहीं धोया, क्योंकि दिन इतनी बारिश हो रही थी कि क्या बताते।
तो फिर उसके बाद क्या था कि मैंने पूरियों को जो है ना 1 बाय 1 करके इसमें सारा डाल दिया और एक साथ निकाल दिया। और बच्चा यहाँ पर भूख से बार बार कह रहा था मम्मा बन गया, मम्मा बन गया, क्योंकि वो इसको पूरियाँ नहीं कहता, इसको कहता है बैलून, कि मम्मा बैलून बन गया, क्योंकि ये फूलते हैं। फ़िलहाल ये आज नहीं फूले क्योंकि मैंने थोड़ा सा जो तेल है वो कम गर्म जल्दी से डाल दिया था, इस वजह से शायद तेल और गर्म होती तो पूरियाँ फूलती। पूरियों का भी एक प्रोसेस होता है फूलने का, ये चीज़ है। पूरियाँ हल्के हल्के बनेंगी तो वो काफ़ी ज़्यादा फूलती हैं। इसकी भी कोई ट्रिक होती है फूलने की, वैसे ये चीज़ मैंने देखी। कभी कभी मेरी पूरियाँ बहुत अच्छी फूल जाती हैं जब वीडियो ना बनाओ, और जब बेसिकली वीडियो बनाओ तो पूरियाँ इतनी कहीं भी नहीं फूल रही हैं। सामने ही मेरा चौपट हो गया, सबके सामने लगेगा सब आप लोगों को भी कि इनको पूरियाँ नहीं बनानी आती। शायद ऐसा नहीं है, मैं पूरियाँ बना लेती हूँ, कभी कभी बहुत सारी भी फूलती हैं, बस आज ही पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो इसके बाद जो है ना, शायद जल्दी थी इस वजह से, बस जल्दी में मैं सारी चीज़ें कर रही थी क्योंकि मेड आने वाली थी। उससे पहले मुझे नाश्ता करके और किचन साफ़ करना था, क्योंकि ऊपर से मैं स्लैब साफ़ कर देती हूँ ना, तो फिर नीचे से कूड़ा निकल जाता। अगर नीचे सफाई हो गई और ऊपर कूड़ा रहा तो फिर फ़ायदा क्या फिर इंसान का सफाई का। तो यहाँ पर मेरी सारी पूरियाँ बन के तैयार हो गई थी और साथ ही साथ मेरी चाय भी बन गई थी। तो बस मैंने चाय 2 कप में निकाली और बच्चे के लिए भी तीसरा कप मैंने बाद में ऐड किया था, क्योंकि उसने फिर चिल्लाना है कि मम्मा मेरी चाय कहाँ है, मेरी चाय पीता नहीं है वो, बस ये है कि उसको छोटा सा कप दे देते हैं। उसके बाद साथ ही जैसे ही नाश्ता करा और मैंने हाथों हाथ जो है वो बर्तन भी धो लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि लाइए बर्तन वगैरह अभी धो लेते हैं। नहीं तो मैं क्या करती हूँ कि बेसिकली थोड़ा देर नाश्ते के बाद अक्सर रेस्ट करके फिर उठती हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि सुबह में इतना जल्दी नाश्ता बना के ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बस अब थोड़ी देर थोड़ा सा रेस्ट करो। उसके बाद फिर मैं जब उठती हूँ तो फिर एक साथ ही सारा काम करके ही फिर दोबारा बैठती हूँ। तो फिर इसके बाद फिर मैंने फटाफट चूल्हा भी साफ़ कर लिया था। चूल्हे में क्या था कि वैसे तो रात को अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन जब ये पूरियाँ वगैरह बनाई थी तो थोड़ा सा मैस हो जाता है, नाश्ता बनाने में अक्सर मैस हो जाता है। तो मैंने किचन को अच्छे से साफ़ किया था। वैसे 1 दिन पहले ही मैंने किचन बहुत अच्छे से साफ़ किया था। और एक बात है कि जब किचन अच्छे से मैं साफ़ करती हूँ, ये मेरी आदत है या पता नहीं किस सबकी भी आदत होगी, आप लोग कमेंट करके बताना। मैं बार किचन को ज़रूर देखती हूँ, इस तरह से निहारती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा होगा। मैं एंट्री लेते हुए एग्ज़िट लेते हुए किचन ज़रूर देखती रहती हूँ हर बार, ये कैसा लग रहा होगा देखने में। और एक बार किचन साफ़ कर दो ना, मतलब हफ्ते में अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दो, तो वो किचन बहुत अच्छा लगने लगता है। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर वो यूज़ टू हो जाता है, आंखों में चढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर बेडशीट मैं चेंज करती, मैं फ्राइडे बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ। आप लोग कमेंट करके ये मत कहना कि आज तो सैटरडे है, ये व्लॉग जो है वो कल का है, पोस्ट मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि ये जिसने सारा व्लॉग जो बनाया था वो मैंने कल बनाया था। लेकिन ये है कि कल मेरे पास दूसरी वीडियो थी तो इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया, तो मैंने आज ही ये पोस्ट कर दिया। फ्राइडे का व्लॉग जो है वो थोड़ा लेट हो गया है, तो उसके लिए आप सबसे माजरत। तो इसके बाद फिर क्या है, मैंने बेडशीट चेंज कर दी। बेडशीट मैं लाजमी चेंज करती हूँ वीक में एक बार। आप लोग भी वीक में एक बार बेडशीट ज़रूर से चेंज किया करें, क्योंकि बेडशीट में जो पिलो होता है, पिलो कवर, ये सब हमारे हेयर स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, तो उसको लाजमी चेक करें। अच्छा, मैंने पिछली बार भी इस तरह से वीडियो डाली थी ना, तो लोगों ने कॉमेंट करके बहुत पूछा था कि आपने नीचे क्या बिछाया, बेडशीट के नीचे क्या बिछाया। तो ये भाई ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, कि बच्चा जब मेरा छोटा था तो कोई बिस्तर वगैरह ना गीला करते। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उसने कभी गीला नहीं किया, लेकिन 1% अगर वो कभी गीला कर दे तो कम से कम गद्दे पे इफेक्ट ना हो। तो इस वजह से मैंने ये बिछाया था। और अल्लाह का शुक्र कि बस ये है कि कभी खेलते खेलते वो पानी वगैरह गिरा देता है, तो उससे बड़ी बचत हो जाती है कि गद्दे पे इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से ना मैंने ये लिया हुआ अमेज़ॉन से, तकरीबन 600-700 का था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा निकला। इसकी क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम है और इसका कोई भी शिकायत नहीं है। इसमें इलास्टिक लगी हुई है चारों तरफ और ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। ये बेड पे मास्टर बेडरूम के लिए अच्छे, मतलब 6x6 का गद्दे के लिए बहुत अच्छे से बेहतरीन सा है। हम तो दोनों गद्दों पर लगा लेते हैं, लेकिन ये कि जिस वाले में ज़्यादा यूज़ करते हैं उस वाले में ये अक्सर इसको फिट कर देते हैं। इस इलास्टिक की वजह से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। दूसरी बात ये है कि ये चादर इससे बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने रूम भी जो है चादर को कर दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पर साइड टेबल वगैरह मैं साफ़ कर रही थी। साफ़ क्या कर रही थी, थोड़ा बस ये कि मैस हो जाता है, क्योंकि बच्चे के साथ ना तो फिर बच्चा इधर उधर सामान रखते ही रहता है। ये देखें, हाथ में खिलौने, कभी इस रूम में कभी उस रूम में खिलौने रखता रहता है। यहाँ पर रात को बुक्स पड़ी होती हैं जो कि मैं अक्सर पढ़ती हूँ, तो फिर इधर उधर करके उसको सारा सेट करना होता है। बुक वगैरह तो मैं साइड टेबल पर ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे जब ज़रूरत पड़े तब मुझे पढ़ना पड़ता मतलब कभी भी ये होता है कि फिर ना कि उठ के कौन जाए, तो साइड पर होती है तो बस फटाफट बस पढ़ लो। अच्छा, तो इसके बाद ये रूम साफ़ हो गया था और मैं बाद में देख रही थी कि रूम मुझे कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब एक बेहतरीन सी चीज़ और मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया ये जोड़ा, और ये मुझे बहुत प्यारा लगा। इसका कलर बहुत अच्छा है और ये इसका जो फैब्रिक और इसकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल पाकिस्तानी है और ये स्टिच्ड है। तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ पहन के, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मैंने पहना था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।